गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज मैं इस वीडियो में आपको पत्र लेखन के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। वैसे तो हमने आपको पत्र लेखन करवा दिया है स्कूल में, एक औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही, लेकिन आज हम कुछ उदाहरण और कुछ महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। जो महत्वपूर्ण नहीं है वो हम आगे बढ़ा देंगे, जो आपके काम की है वही हम आपको समझाएंगे। तो बच्चों, हम शुरू करते हैं पत्र लेखन। अब बच्चों, हम आपको पत्र लेखन की परिभाषा बताते हैं। ये आपको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये सिर्फ समझाने के लिए है। पत्र हम किसको लिखते हैं? दूर रहने वाले अपने संबंधियों अथवा मित्रों की कुशलता जानने के लिए तथा अपनी कुशलता का समाचार देने के लिए पत्र एक साधन है। जो दूर रहते हैं हम उनसे कैसे बात करें? आजकल तो चलो पत्र इतना लिखा नहीं जाता है बच्चों, लेकिन पत्र सबसे अच्छा माध्यम होता है बहुत ढेर सारी बातें करने का। पत्र में हम बहुत कुछ लिख सकते हैं। फ़ोन पे आजकल फ़ोन माध्यम है हमारा बात करने का और तुरंत ही मिल जाता है, लेकिन पत्र लेखन भी एक कला है। आपने देखा होगा कि कई महत्वपूर्ण प्रसिद्ध पत्र आज भी हमारे हमारे विद्यालयों में पाए जाते हैं, या बहुत बड़े बड़े नेताओं ने पत्र लिखा। तो पत्र एक महत्वपूर्ण साधन उस समय खासकर था जब हमारे पास टेलीफोन की या मोबाइल की सुविधा नहीं थी। इसके अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए भी पत्र लिखे जाते हैं, और आज भी बच्चों पत्र लिखना, जैसे हम स्कूल में एप्लीकेशन लिखते हैं, और कभी भी किसी सरकारी संस्था में अगर हमें जाना है तो पत्र लिखना ज़रूर होती है। वहाँ पे हम फ़ोन से नहीं बात कर सकते, इसलिए खासकर औपचारिक कामों के लिए हमें पत्र लिखने का साधन से अच्छी तरह वाकिफ़ होना चाहिए, अच्छी तरह आना चाहिए। तो हम आपको नेक्स्ट बढ़ाते हैं पत्र लिखने के प्रकार। अब बच्चों, पत्र की विषय वस्तु एवं शैली के आधार पर पत्र को दो भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं या दो भागों में बांटते हैं, जैसा कि हमने आपको पाठ करते समय समझाया था। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। अब औपचारिक और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं ये हम बता रहे हैं। औपचारिक पत्र बच्चों वो होते हैं जो हम किसी सरकारी, अर्ध सरकारी या गैर सरकारी या प्राइवेट सेक्टर जो होते हैं उनको औपचारिक स्तर पर भेजे जाने वाले पत्रों को हम औपचारिक पत्र कहते हैं। इसमें व्यावसायिक, कार्यालय से संबंधी, सामान्य जीवन के व्यवहार के संबंधी पत्र लिखा जाता है। इन प्रतियोग में जो हम आपको ये कठिन भाषा है उसको हम थोड़ा आसान करके बताते हैं। ये संक्षिप्त होती है, मतलब छोटी होती है, बहुत स्पष्ट होती है, साफ साफ आपको बात लिखनी होती है, इधर उधर घुमा कर नहीं। जैसे सरकारी, अर्ध सरकारी, व्यवसायिक संबंध में पत्र लिखने जाते हैं। जैसे आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, हम आपको उदाहरण देते हैं। जैसे आप प्रिंसिपल को लिखते हैं, बिजली विभाग को लिखते हैं, सफाई नगर पालिका को लिखते हैं, या जल निगम को लिखते हैं जहाँ से, या आप थाने में लिखते हैं कि किस तरह से आजकल चोरी हो रही है या जो असामाजिक तत्व हो रहे हैं उनके वो दूर करने के लिए। इस तरह के पत्र हमारे औपचारिक पत्र के अंतर्गत आते हैं बच्चों। तब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, तो उसमें हम आपको बताते हैं औपचारिक पत्र के प्रकार। ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं बच्चों, तो इसलिए यहाँ पे इसको देखने की ऐसी कोई खास ज़रूरत नहीं है। हम आगे के वीडियो में भी आपको बता रहे हैं औपचारिक पत्र का प्रारूप, कैसे औपचारिक पत्र हम लिखते हैं बच्चों। अब यहाँ तो देखिए बहुत छोटा सा दिया है, आगे जाके बड़ा बड़ा बताएंगे। जैसे कि आपने मान लो स्कूल में आप एप्लीकेशन लिखते हैं बच्चों, इंग्लिश में लिखते हैं, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। सही तरीके का पत्र लिखना ऐसा होता है कि आप पहली लाइन में सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, अब आपके स्कूल में फादर हैं तो प्रधानाचार्य लिखेंगे, और जहाँ पर कोई स्त्री हो तो वहाँ में प्रधानाचार्य जी होगा, या महोदया। आप श्रीमती तो आप नहीं लिखेंगे, प्रधानाचार्य जी। आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, उसके तुरंत बाद आप दिनांक लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन छोड़कर विषय। विषय औपचारिक पत्र में ही लिखा जाता है बच्चों, अनौपचारिक पत्र में विषय नहीं लिखा जाता है। औपचारिक पत्र में आप लिखेंगे ताकि आपके एप्लीकेशन को देखते ही जो पढ़ रहा है उसको पता चल जाएगा कि आपने किस संबंध में ये पत्र लिखा है। छुट्टी पे जाने के लिए, फ़ीस माफ़ी के लिए, या आपको स्कूल से कोई जुर्माना लगा है उसकी माफ़ी के लिए, या आप का कोई पत्र चाहिए, आपको प्रमाण पत्र कोई स्कूल से चाहिए, तो वो विषय आपको इसमें लिखना है ना।
तो यहाँ पर आप लिखेंगे, जैसे मान लो आपने छुट्टी के लिए 5 दिन की छुट्टी के लिए, तो बड़े भाई या रिश्तेदार की शादी में जाने के लिए 5 दिन की छुट्टी का अवकाश। तो ये विषय होता है। ये विषय पार्ट जो होता है बच्चों, ये सिर्फ औपचारिक पत्र में होता है। अनौपचारिक पत्र जो अपने माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची और मित्रों को लिखते हैं, उसमें नहीं होता है। अब इसके बाद मान्यवर, मान्यवर महोदय या महोदया, अगर स्त्री है तो महोदया और पुरुष है तो महोदय। और उसके बाद आप अपना संदेश लिखते हैं, जो कुछ भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लिखते हैं। बस इस बात का आपको ध्यान रखिएगा कि आप जो भी लिखेंगे वो स्पष्ट होना चाहिए और कुछ ही लाइन में। आप बहुत बड़ा 10-15 लाइन का पत्र नहीं लिखेंगे, क्योंकि जो व्यवहारिक पत्र जो हम औपचारिक पत्र लिखते हैं वो ऐसे लोगों को पास लिखते हैं जो किसी ऊंचे पद पे आसीन होते हैं और उनके पास ढेरों काम होता है और हम उसको पर्सनली जानते भी नहीं है। तो हमें जो बात कहनी है सिर्फ उतना ही लिखना है। उसके बाद धन्यवाद, आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी, छात्र या छात्रा और नीचे अपना नाम। और अगर आप क्लास और रोल नंबर भी लिख सकते हैं, क्योंकि एक ही नाम के कई बच्चे स्कूल में होते हैं, है ना। तो आप अपना नाम, एक ही स्कूल में होने के बावजूद एक क्लास में भी कई बच्चे होते हैं, तो आप अपना नाम, क्लास और रोल नंबर भी लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आपके क्लास में हो सकता है एक ही नाम के, आशीष नाम के 4-5 बच्चे हों, तो आप रोल नंबर भी लिख सकते हैं। तो इस तरह आप औपचारिक पत्र लिखेंगे आप अपने प्रिंसिपल को। तो बच्चों ये बात आप खास ध्यान में रखिएगा कि बहुत संक्षिप्त पत्र होना चाहिए, बहुत भारी भरकम नहीं होना चाहिए, और विषय जरूर होना चाहिए औपचारिक पत्र में। औपचारिक पत्र की एक खास बात यही है कि विषय होना जरूरी है, सब्जेक्ट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। अब बच्चों, अब प्रधानाचार्य को पत्र लिखने के लिए, जैसे हमने अभी आपको बताया था, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे संक्षिप्त पत्र होना चाहिए, तो उसी तरह देखिए इसमें 5 लाइन का पत्र है, सिर्फ 3 लाइन का एक पैराग्राफ, 2 लाइन का एक पैराग्राफ। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अब हम आपको अपने स्कूल के हिसाब से बताएंगे। यहाँ तो किस महानगर गर्ल्स स्कूल लखनऊ के का एक फॉर्मेट दिया गया है, लेकिन हम आपको फॉर्मेट अपने स्कूल का बताएंगे। जैसे सेवा में आपके स्कूल में प्रिंसिपल फादर है, तो प्रधानाचार्य महोदय आप लिखेंगे सेंट एंथनी स्कूल, खोड़ा, गाजियाबाद, यूपी। ठीक है। उसके बाद एक एक लाइन के अंतराल में आप लिखेंगे, बीच में कोई लाइन नहीं छोड़ेंगे। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे उस दिन की तिथि जब आप ये पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद फिर एक लाइन छोड़ेंगे और आप लिखेंगे महोदय, क्योंकि हम प्रिंसिपल हमारे मेल हैं तो हम उनको महोदय, अगर फीमेल होती तो महोदया। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6A की छात्रा, हाँ 6A की छात्रा हूँ, या आप 7वीं में पढ़ते तो 7A अगर ए है, ब अगर बी है, कि छात्रा हूँ। ये झे लिखा है बेटा, इसमें एक गलती से प्रिंट हो गया, इसमें मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 1 सप्ताह तक विश्राम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आप एकदम लाइन छोड़ के, और इसमें ऐसा लग रहा है प्रतीत की एक लाइन छूटी है, लेकिन आप एक लाइन छोड़ेंगे, आप एक लाइन छोड़ेंगे और तुरंत लाइन के बाद से ही लिखना शुरू करेंगे। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक, जो भी दिनांक हो उसको कैलकुलेट करके 7 दिन, ऐसा ना हो आपने ऊपर 6 दिन उस ऊपर 1 सप्ताह लिखा और नीचे 10 दिन की तारीख 1 से 10 डाल दी, ऐसा ना हो। अब 1 सप्ताह की लिखी तो 1 से 7 लिखी है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से कैलकुलेट करके लिखेंगे। तक का अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। उसके बाद एक लाइन छोड़ के आपकी आज्ञाकारी शिष्या, XX जहाँ लिखा है वहाँ आपका नाम, कक्षा और आप सेक्शन और रोल नंबर। इस तरह से आपका फॉर्मेट है जिससे आप पत्र लिखेंगे। इसी तरह से और पत्र हम अगली बार आपको समझाएंगे। ये केवल हमने प्रार्थना पत्र का फॉर्मेट आपको समझाया है जो औपचारिक पत्र के अंतर्गत आता है। तो बच्चों इसको अच्छे से आप सीख लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि आपको जब एग्ज़ाम में लिखना हो तो आप अच्छे से पत्र लिख सकें। तो बच्चों यहाँ का क्लास हम अभी समाप्त करते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।